हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्कॉलरशिप का भी पैसा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको पता नहीं होता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का स्कॉलरशिप भी होता है। मान के चलिए कि अगर आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का अगर आपका 3 से 1.5 लाख होता है, तो वहाँ पे खाली आपको 40 से 50 हजार भरना पड़ता है। बाकी आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो ये स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का आप स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकते हो, वो भी खुद से घर बैठे, तो हम लोग देखते हैं। दोस्तों, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है 2 स्क्रीनशॉट, एक कास्ट वाले का है और एक ओपन वाले का है। जो कास्ट वाले का है उसमें जो स्कॉलरशिप है ऑलमोस्ट डबल का मिल जाता है, खाली उनको 10 से 15 हजार भरना पड़ता है। वही जो ओपन वाले लोग के लिए है, उनका जो स्कॉलरशिप है उनका आधा से कम पैसा आता है। दोनों के स्कॉलरशिप का मेरे जो पैसा आया है, दोनों का स्क्रीनशॉट दिखा दिया हूँ। अभी आप लोग खुद तय करिएगा कि अगर आप कास्ट में हो तो आपको कितना मिल सकता है, अगर आप ओपन में हो तो आपको कितना मिल सकता है। ये फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं है, पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेन बात ये खाली महाराष्ट्र के लिए है। आपका स्टेट अगर महाराष्ट्र के अलावा कोई और है तो आपका वहाँ का स्कॉलरशिप का फॉर्म अलग रहेगा। ये खाली महाराष्ट्र वाले लोग के लिए है। तो महाराष्ट्र में जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, खाली ये नहीं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अलावा भी अगर कोई भी आप इंजीनियर का कोर्स कर रहे हो और वो प्रोफेशनल कोर्स में है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। दोस्तों, बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। जो ओपन कास्ट के लिए है, सबसे पहले आपको डोमिसाइल लगेगा, जो कि महाराष्ट्र का होना चाहिए। महाराष्ट्र का कहीं का भी डोमिसाइल चलेगा। उसके बाद में आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आप किसी भी सीएससी सेंटर से बना सकते हो, और डोमिसाइल भी। और उसके बाद में आपका बैंक पासबुक चाहिए महाराष्ट्र का। और मेन बात, उस पर एनपीसीआई लिंक चाहिए, यानी आधार कार्ड से आपका बैंक पासबुक डायरेक्टली लिंक चाहिए। उसके बाद 10th और 12th दोनों का मार्कशीट चाहिए। और अभी जिस जिस ईयर में आप करंटली जिस जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसका आपका या तो बोनाफाइड चाहिए या तो फीस का स्लिप चाहिए। ये था ओपन कास्ट के लिए। और जो कास्ट में है उनके लिए भी सेम है, कुछ चेंज है खाली। जैसे कि पहले डोमिसाइल उनका भी कंपलसरी है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट उनको भी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट में डाल रहा है। उसके बाद में बैंक पासबुक, वो भी आधार कार्ड से लिंक, एनपीसीआई होना चाहिए। 10th-12th का मार्कशीट चाहिए, और करंट ईयर बोनाफाइड या तो फीस स्लिप चाहिए। अगर आपका पढ़ाई में गैप है 1-2 साल का, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि 300-400 रुपए में बन जाता है वकील के पास से। ये दोनों में आपको लागू है, कास्ट में भी और ओपन में भी। अगर आप गैप लिए हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ये था आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट। तो चलिए अभी हम लोग फॉर्म भरने का देखते हैं। सबसे पहले आप क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको महाडीबीटी सर्च करना है। महाडीबीटी सर्च करने का देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको नीचे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट नेम मांगा है। उसके बाद में एप्लीकेंट नेम आपका फुल नेम डाल दीजिएगा जो आधार कार्ड पे है। उसके बाद में यूजर नेम जो आपको बनाना है, और पासपोर्ट जैसे कि आपका नाम @123 या जो भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। उसके नीचे आपको आपका ईमेल आईडी डालना है। उस पे फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी पे हमें यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर डालना है, उसको भी वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से सिंपली हमें यूजर आईडी पासपोर्ट खुद से क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन लिखा है राइट साइड पे। तो यहाँ पे आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड भी बनाया है, उससे सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे कैप्चा कोड डालने के बाद। उसके बाद में आपको आपका आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर डालने के बाद आपके जो आधार कार्ड से नंबर लिंक रहेगा उसको ओटीपी आएगा। और डालने के बाद आप वेरीफाई कर लोगे और आपका फाइनली आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ 0% लिखा है, प्रोफाइल कंप्लीट 0% लिखा है प्रोफाइल कंप्लीट में। तो यहाँ पे नीचे हमें क्लिक हेयर लिखा है, हमें क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद हम लोग मेन पेज पे जाएंगे, जहाँ पे हमें बेसिक डिटेल फिल करना होता है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको 10वीं के जो मार्कशीट पे नाम है सेम टू सेम डालना है। उसके बाद में आपके पेरेंट्स का कोई भी एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस अनमैरिड मैरिड आपको चूज कर लेना है। नीचे आपको रीजन डिटेल में आपका जो भी कास्ट है, हिंदू मुस्लिम जो भी है आप चूज कर लोगे। उसके बाद में आपका कास्ट मांगा है, तो कास्ट में आपका जनरल ओबीसी या एससी जो भी है आप वो डाल दोगे। उसके बाद में नीचे इनकम डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। इनकम डिटेल में जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया उस पर जो अमाउंट लिखा है यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपने किससे बनाया है, तहसीलदार, वो यहाँ पे डाल दोगे। आपका इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर दोगे। और इनकम सर्टिफिकेट आपने कब बनाया है उसका यहाँ पे आप डेट डाल दोगे देख के। उसके बाद में ये अपलोड करने के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे, डोमिसाइल डिटेल पे। हम लोग डोमिसाइल डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए डोमिसाइल में भी हम लोग येस पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि डोमिसाइल हमें यहाँ पे डालना होता है।
डोमिसाइल यहाँ पे खुद का बना के डालिएगा तो सबसे ऊपर आपको डोमिसाइल के टाइप में सेल्फ चूज़ कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका डोमिसाइल का नंबर आपने किससे बनाया डोमिसाइल के नीचे लिखा होता है वो डाल दोगे और डोमिसाइल अपलोड कर दोगे। और उसके बाद में डोमिसाइल आपने कब बनाया है वो डाल देना है और उसको सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद में नीचे लिखा है आर यू सैलरी, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आगे का डिसेबल है आपका यस है तो यस, नो है तो नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आता है आधार बैंक डिटेल, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होता है क्योंकि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से एनपीसीआई लिंक होना चाहिए तभी आपको ये पैसा मिलता है। तो आपको पहले लिंक करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें प्रेजेंट एड्रेस डालना है एज पर आधार कार्ड के हिसाब से। यहाँ पे आप चाहे तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम डाल सकते हैं। अगर आपको अलग अलग डालना है तो अलग अलग डाल सकते हो। और उसके बाद में आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करोगे और इसके बाद में करंट इन्फॉर्मेशन पे आप यहाँ पे जाओगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो आपके माता पिता के बारे में पूछा है। यहाँ पे अगर आपके पापा जिंदा है तो यस पे क्लिक करोगे, मम्मी जिंदा है तो यस पे क्लिक करोगे, अगर डेथ हो गया है तो नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद में उनका फुल नेम डालोगे, क्या काम करते हो डालोगे और सैलरीड है कि नहीं यस और नो पे ऐसा चूज करोगे और सेव पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे आपको करंट कोर्स डिटेल डालना है, मतलब जो आपने अभी फिलहाल में एडमिशन लिया है उसका। तो हमने 2024 में एडमिशन लिया है, हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, इंस्टीट्यूट का तालुका सेलेक्ट कर लिया, क्वालिफिकेशन हम लोगों ने डिप्लोमा ले लिया क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के अंदर है हमारा कोर्स। उसके बाद में हम लोगों ने इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया। उसके बाद में आपने का जो कॉलेज है कॉलेज का नाम आप चूज़ कर लोगे और ईयर ऑफ स्टडी, मतलब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया या डायरेक्ट सेकेंड ईयर या डायरेक्ट थर्ड ईयर वो आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली देखना है कि आपका कोर्स का नेम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चूज़ किया। कोर्स नेम में अगर आपने दूसरा कोई कोर्स लिया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अलावा तो यहाँ पे आप वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लोगे। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है तो इसलिए हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चूज़ कर रहे हैं। अगर आपका कोई दूसरा कोर्स है तो आप दूसरा कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो अगर यहाँ पे शो हो रहा है तो। अगर आपने जो ये एडमिशन लिया है, अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम दे के लिया है, कैप का एग्जाम होता है, अगर आपने वो एग्जाम दिया है तो यहाँ पे आपको वो एग्जाम का सर्टिफिकेट और उसका जो नंबर है कैप सर्टिफिकेट नंबर वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपने कॉलेज के थ्रू लिया है तो कॉलेज के थ्रू यहाँ पे चूज़ कर लोगे। चूज़ करने के बाद सेव पे क्लिक करोगे। उसके बाद में ईयर ऑफ स्टडी आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर या आपने डायरेक्ट फर्स्ट ईयर या डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन लिए हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप डायरेक्ट सेकंड ईयर भी कर सकते हो या तो डायरेक्ट थर्ड ईयर भी कर सकते हो। तो आपने जैसा चूज़ किया है या समझिए आपने फर्स्ट ईयर में लिया है तो आप फर्स्ट ईयर चूज़ करोगे या तो डायरेक्टली सेकंड ईयर में लिए हो तो डायरेक्टली सेकंड ईयर चूज़ करोगे। उसके बाद में सेव पे क्लिक कर दोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे पास्ट क्वालिफिकेशन में। हमें पास्ट क्वालिफिकेशन में सबसे पहला 10th का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है कि हमने एडमिशन कब लिया, हमारा 10th पास कब हुआ, हमको परसेंटेज कितना मिला है, कितने में से कितना मार्क्स आया है, कोई गैप तो नहीं था। वो सब चूज़ करने के बाद हम लोग यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। सेम इसी तरह 12 का भी डालेंगे कि हमारा क्वालिफिकेशन लेवल एचएससी है, स्ट्रीम आपका जो भी रहेगा साइंस कॉमर्स आर्ट्स वो चूज़ कर लोगे। आपने कंप्लीट किया है, उसके बाद में इंस्टीट्यूट कौन सा था, पूरा इन्फॉर्मेशन डालने के बाद गैप तो नहीं है यस और नो पे क्लिक करने के बाद हम लोग सेव करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखिए हमने ये 10th और 12th का दोनों डिटेल भर दिया है और सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी कैटेगरी लिखा है। अगर आपका कंटिन्यू चालू है, मतलब आप रोज कॉलेज जा रहे हो तो आप डे स्कॉलर चूज़ करोगे। अगर खाली आप डिस्टेंस कोर्स लिए हो तो हॉस्टलर चूज़ करोगे। ये होने के बाद हमारा जो इन्फॉर्मेशन है देखिए ऊपर 100% कंप्लीट हो गया है, मतलब हमारा प्रोफाइल बन गया है। उसके बाद हम लोग आएंगे ऑल स्कीम पे। ऑल स्कीम पे यहाँ पे हम लोग डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद में जो हमारा स्कीम है वो राजश्री छत्रपति महाराज वाला हम लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद में नीचे जो अप्लाई है अप्लाई बटन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। अगर आपने ये स्कॉलरशिप का फॉर्म कभी भरा नहीं है तो सब पे सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म्स पापा का साइन लेके खुद का साइन लेके अपलोड करना है और लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करके सेव पे क्लिक कर देना है। अगर आपने पहले ये कभी भरा है तो प्रीवियस आपको जो एप्लीकेशन आईडी है वो यहाँ पे अप्लाइड हिस्ट्री में दिखेगा, वो यहाँ पे डाल देना है। रिन्यूएबल पे आपको येस पे क्लिक करना है और नीचे दोनों पे नो पे क्लिक करके आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, 12th का आप अपलोड कर सकते हो या तो आपका बोनाफाइड अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आपका जो भी फॉर्म भरा है सभी के सभी डिटेल दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक हेयर सबमिट पे क्लिक करना है और आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।